श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया और मुनियों एवं भाइयों ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया। इससे युधिष्ठिर ने धैर्य प्राप्त किया। प्रजा के कार्यों में व्यस्त होने के बाद मुनि विदा लेकर अंतर्धान हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन स्वर्ण एवं रत्नों से सुसज्जित सुंदर उद्यान में आनंदपूर्वक विचरण करने लगे। अर्जुन: हे कृष्ण, युद्ध के प्रारंभ में आपने जो ज्ञान मुझे दिया था वह अब मुझे स्मरण नहीं है, कृपया उसे पुनः कहिए। श्री कृष्ण: अहो, उस समय तुमने ध्यानपूर्वक वह ज्ञान नहीं सुना था, इसलिए वह तुम्हारी बुद्धि में स्थिर नहीं हुआ। अब उसे पुनः उसी प्रकार कहना संभव नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें इस विषय में उपदेश देता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार एक ब्राह्मण जो जीवन मुक्त अवस्था में था, उसने संसार की माया को भली भांति जानकर ज्ञान का उपदेश दिया। इस असत्य जगत में जो पंचभूतों से निर्मित है, जीव गुणों से बंधा हुआ है, जैसे पिंजरे में बंद पक्षी। अहंकार से युक्त प्राणियों के लिए जो आत्मा को भूल गए हैं, सुख दुख का चक्र निरंतर घूमता रहता है। मृत्यु के पश्चात कर्म के प्रभाव से जीव अपने शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है या नरक में जाता है। फिर जब भोग समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा शुक्र रूप में माता के गर्भ में प्रवेश करती है। जैसे सांसों के प्रवाह से जल दर्पण में समा जाता है, जैसे अग्नि की ऊष्मा आकाश में फैलती है, वैसे ही आत्मा गर्भ में प्रविष्ट होती है। जैसे पुष्प की सुगंध वायु में प्रवेश कर जाती है, वैसे ही आत्मा भी गर्भ में प्रवेश करती है। शीतल वायु का स्पर्श अनुभव करने की भांति आत्मा पूर्व संस्कारों को धारण करते हुए गर्भ में प्रवाहित होती है। जन्म लेने के बाद व्यक्ति तृष्णा में वृद्धि करता है। जैसे जल के बिना वनस्पति नहीं सूखती, वैसे ही उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। जब व्यक्ति विवेक के माध्यम से दुखों को समझकर वैराग्य धारण कर लेता है, तब वह मैं शरीर नहीं हूं इस मंत्र से मुक्त हो जाता है। पहले स्थूल रूप में, फिर कारण रूप में, और अंततः संपूर्ण आश्रयों को त्याग कर योगी ब्रह्म में लीन हो जाता है। वह व्यक्ति जो समस्त दिशाओं में स्थित सर्वव्यापक अविनाशी आत्मा को पहचानता है, वह सत्य स्थिति को प्राप्त करता है। एक बार एक ब्राह्मणी ने अपने पति से एकांत में कहा, हे स्वामी, मैं आपके समान गति प्राप्त करना चाहती हूं, क्योंकि मैं आपकी परम भक्त हूं। तब ब्राह्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शरीर के भीतर स्थित अग्नि को वैश्वानर कहा जाता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस अग्नि की 7 ज्वालाएं हैं और विषय उसकी समिधाएं, ईंधन हैं, जबकि भोगी जीव इसे भोगता है। इसी अग्नि के नष्ट होने पर संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है और पुनः समाप्त हो जाता है। इंद्रियां मन के अधीन होती हैं और मन इंद्रियों का सहयोगी होता है। दोनों परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए शरीर में प्रीति का कारण बनते हैं। मन और बुद्धि सहित इंद्रियों के 7 पशु राजा द्वारा योगमय बाणों से नष्ट किए गए थे। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, उसके लिए यह संसार कुछ भी नहीं है, बल्कि समस्त जगत उसी का है। इसलिए मैंने इस संसार को देखकर और परा एवं अपरा विद्या को जानकर इसे त्याग दिया है, जिससे जीवन और मृत्यु का चक्र समाप्त हो सके। हे प्रिय, तुम्हारी गति भी मेरी तरह होगी। इस ब्रह्म ज्ञान को अग्नि के समान जानो, जो सभी अज्ञान को जलाने वाला है। जब ब्राह्मणी ने अपने पति की ये बातें सुनी, तब वह तत्वज्ञान प्राप्त कर क्षेत्र और क्षेत्रज, शरीर और आत्मा के विज्ञान में पारंगत हो गई। हे केशव, वह योगी ब्राह्मण कौन था और वह ब्राह्मणी कौन थी? हे धनंजय, जिस प्रकार एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, वैसे ही तुमने भी यह प्रश्न पूछा है। सुनो, बृहस्पति आदि मुनियों द्वारा जो ज्ञान कहा गया है, वह स्वयं ब्रह्मा से प्राप्त यह ज्ञान है। गुणों से बंधे हुए प्राणी अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं। इस संसार की रचना अहंकार से उत्पन्न हुई है और इसी में विलीन हो जाती है, जैसे किसी गड्ढे में पुष्पों का ढेर गिर जाता है। सैकड़ों जन्मों के अभ्यास से जो अहंकार दृढ़ हो गया है, उसे केवल ज्ञान द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। अविद्या के क्षीण होने पर और कर्मों के परित्याग के साथ जब विकल्पों और द्वंद्वों से मुक्ति मिलती है, तब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति ने ज्ञान की अग्नि में संसार रूपी विषैले वृक्ष को जला दिया है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर परम अमृत मोक्ष को प्राप्त करता है। हे पार्थ, इस प्रकार
जो ज्ञान गुरु ने अपने शिष्य को दिया था वही ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है। हे अर्जुन, तुम मेरे लिए शिष्य के समान हो और मैं तुम्हारा गुरु हूं। यह ज्ञान ही समस्त रहस्य का सार है।